सुप्रभात पिला माने सुंदरगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थित वर्चुअल क्लास को आपण मानक स्वागत करुच्ची। मु श्रीधर साहू गोपबंधु सरकारी उच्च विद्यालय राजगामपुर विज्ञान शिक्षक। पूर्वर तुमे माने नवम श्रेणी प्राकृतिक संपद और ताहार प्रदूषण विषय वायु प्रदूषण एवं सबुज कोठरी प्रभाव और ओजोन स्तर विषय रे पढ़ी। आज आमे अधिक किछि विषय रे पढ़िबा जहाँकि जल प्रदूषण, मृत्तिका प्रदूषण एवं शब्द प्रदूषण। ताले चल बिले आमे स्मार्ट क्लास निकट को जीवा एवं आज विषय विषय किछि पढ़िबा। पूर्व पाठ में पढ़ी जे वायु प्रदूषण, सबुज कोठरी प्रभाव एवं ओजोन स्तर। वायु प्रदूषण कौन ना आमे जो जानवाहन बा कलकारखाना रु बाहरु थिबा विषाक्त पदार्थ बा विषाक्त गैस रो वायु रे मिश्रण द्वारा वायु प्रदूषण होई थाए। एवं सबुज कोठरी प्रभाव कौन ना जेतेबेले सूर्य ठारू रश्मि पृथ्वी निकट को आसे एवं किछि रश्मि पृथ्वी रो स्तर रही आउ किछि विकरित होई जाए, सेटा हैला कौन ना सबुज कोठरी प्रभाव। ता फल कौन हुए ना सबुज कोठरी प्रभाव गैस गुड़े कौन कौन थिला ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अंगारकाम्ल गैस एवं सल्फर डाइऑक्साइड एगुड़िक थिला सबुज कोठरी गैस। तुम पूर्व ए विषय किछि पढ़िछ। ओजोन स्तर कौन? ओजोन स्तर थिला आम वायुमंडल द्वितीयतम स्तर तथा स्ट्राटोस्फियर रे ओजोन स्तर रही थाए। ओजोन स्तर रो काम कौन? एहा अल्ट्रावायलेट रे बा अति बाइगणी रश्मि को रोकी थाए। किंतु वर्तमान स्तर रे ओजोन स्तर रे आस्ते आस्ते रंध्र देखा मिलूची। ए रंध्र किपरि देखा जाउची ना विषाक्त गैस रो परिमाण तथा आमे जो रेफ्रिजरेटर बा एसी यूज करूचे सेथिरु क्लोरीन युक्त गैस जाई ओजोन स्तर रे रंध्र सृष्टि करूची एवं एही रंध्र द्वारा ओजोन स्तर रे रंध्र सृष्टि होउची एवं अति बाइगणी रश्मि आसी नाना कुप्रभाव सृष्टि करूची। तुमे एई विषय रे पूर्वरु पढ़िथिलो। आमे वर्तमान आज जल प्रदूषण, मृत्तिका प्रदूषण एवं शब्द प्रदूषण विषय रे पढ़िबा। तो प्रथमे आमे देखिया जल प्रदूषण बा जलीय ग्रह पृथ्वी विषय रे आमे पढ़िबा। जलीय ग्रह पृथ्वी तुमे पृथ्वी को बाहर लक्ष्य करिथिबो, या नील कलर देखा जाए। कोन पाए देखा जाए ना पाखापाखि आम पृथ्वी रे जलर परिमाण बहुत सर्वाधिक थाए। बेसिकली आमर लवण जल दुई प्रकार थाए, लवण जल एवं मधुर जल। लवण जलर परिमाण थाए 92.5% शतांश 92.5% थाए एवं मधुर जलर परिमाण 2.5% थाए। मधुर जलर उत्स गुड़िक कौन कौन है? मेरु अंचल बरफ, जो मेरु अंचल बरफ देखा जाए से मधुर जलर किसी परिमाण थाए बेसिकली 1.97%। भूतल जल जो माटी तल जल थाए बेसिकली आमर व्यवहार करूचे कूଅ बा नलकूप साहाय्य भूतल जल को व्यवहार करूचे। तृतीय आसले नदी ह्रदरे थिबा गच्छित जल बा नदी ह्रद पोखरी रे गच्छित जल केते थाए ना 0 ରୁ 0.2%। एवं मृत्तिका जल और जलीय बाष्प रे केते थाए ना 0.01% बा मृत्तिका रे जो जल थाए। एवं शेष रे आसला वायुमंडल रो जलीय बाष्प। वायुमंडल रे जो जलीय बाष्प थाए केते थाए ना 0.001%। तमे एई विषय रे पूर्वरु पढ़िथिलो। एगुडा कोन ना जलर स्तर, जलर उत्स गुड़िक लवण जल एवं मधुर जलर उत्स। तो वर्तमान आज पढ़िबा जल प्रदूषण बा जल प्रदूषण किपरि हुए से विषय फास्ट हम गोटे वीडियो देखिबा, तापर आमे जल प्रदूषण विषय रे किछि पढ़िबा। अच्छा पिला माने तुम मैंने बर्तमान गोटे वीडियो देखिला, से आम जल प्रदूषण विषय किसी तथ्य देखिले जहाँकि किसी परिमाण रे या
प्राकृतिक उपाय जल प्रदूषण होता है एवं किसी कृत्रिम उपाय मनुष्य द्वारा किसी होता है। प्राकृतिक उपाय बेसिकली कौन हुए जिते आम भोल्कानो एरप्शन बा आग्नेय उद्गीरण हुए से तार आग्नेय उद्गीरण द्वारा जल प्रदूषण होता है किंतु बेसिकली बा मुख्यतः भाव मनुष्य द्वारा ये जल प्रदूषण होता है। तो मनुष्यकृत बा मनुष्य द्वारा क्यों क्यों उपाय जल प्रदूषण होता है आम से विषय देखा। तो जल प्रदूषण प्रथम कारण कौन आम जो लुगा सफा करुचे तुम चित्र देखी पारुव गाधेवा चित्र हो कलकारखाना चित्र हो। तो बेसिकली आम जो दैनंदिन जीवन में जो लुगा सफा करुचे गाधौचे आ रोषे करुचे से जो निर्गत होता वर्ज्य जल भूपृष्ठ जल सहित मिसी जल को प्रदूषण करें। तो आम जो वर्ज्य जल आम यूज करू जो आम यूज करुचे तार वर्ज्य जल कौटी मिशुची ना भूपृष्ठ जल में मिसी भूपृष्ठ जल को प्रदूषित करुचे। यहाँ आमर जल प्रदूषण प्रथम कारण। द्वितीय कारण कौन थिला रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण माने कौन कल कारखाना किसी वर्ज्य जल बाहरी थाए जोड़ा कि किसी यूज है व्यवहार है जो वर्ज्य जल आसी जल में मिसे से कौन ना रासायनिक प्रदूषण। बा आम कृषि क्षेत्र में व्यवहार करुवा किसी परिमाण में धरा जाऊ जमीक आम सार कीटनाशक औषध व्यवहार द्वारा अत्यधिक मात्रा जहाँफल कौन हुए ना से धोई हुई कोटी मिसी थाए जल में मिसी थाए जल में मिसा द्वारा जल को प्रदूषण करें। शेष आसला भूतल जल प्रदूषण। भूतल जल प्रदूषण कौन ना जिते आम अंडरग्राउंड वाटर हो धरा जाऊ जिते आम कौन करुचे ना तुम चित्र भी भल से देखी पारुव ना आमर कौन हुए ना जो आम किसी प्लास्टिक पदार्थ बा किसी जिनस आम जो गोटे जगह जमा होगी रही जाए तो भूतल जल कौन हुए आस्ते 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 प्रदूषण होता है। तापर देखिए आम पोषक द्रव्य आधिक्य जनित प्रदूषण। पोषक द्रव्य कौन जिते तुम बेसिकली पोखरी देखी दियो पोखरी देख ये सबुज आस्तरण देखा कौन में सबुज आस्तरण देखा एपटे भी देखी दियो सबुज आस्तरण देखा जितेबले आम पोखरी को बहुत दिन पर्यंत व्यवहार करवा ना से कौन हम ना अणुजीव मानकर वंश विस्तार एवं अणुजीव मान वंश विस्तार और उद्भिद वंश विस्तार द्वारा यही पूरा सबुज आस्तरण घेरी जहाँफल कौन हम से पोषक द्रव्यर परिमाण अत्यधिक बढ़ी एवं अम्लजान परिमाण कमिज। अम्लजान परिमाण किपर कम ना जितेबले पोषक द्रव्यर परिमाण बढ़ी से जो अणुजीव गुड़िक जल अम्लजान अणु को कौन करेंगे शोषि ने अम्लजान परिमाण कमिज जहाँफल कौन हम ना जलर प्रदूषण परिमाण बढ़ी। तापर आसला अम्लजान अभाव जनित प्रदूषण। अम्लजान अभाव मैं कहली जितेबाला तुम पोषक द्रव्य अत्यधिक परिमाण में बढ़ी से अम्लजान परिमाण कौन आस्ते 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 कमिज। अच्छा अम्लजान उपर क्यों डिपेंड करती ना जलचर प्राणी माने निर्भर करती बेसिकली आमर माछ तो कौन हुए ना से जितेबाला अम्लजान परिमाण कमी जाए तो आस्ते 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 माछर मृत्यु संख्याटा बढ़ी जाए और माछ हो जलचर प्राणी मान मृत्यु संख्या बढ़ी जाए जहाँफल कौन हुए ना यहाँ है ना अम्लजान अभाव जनित प्रदूषण। शेष आसला भूपृष्ठ जल प्रदूषण। भूपृष्ठ जल प्रदूषण तुम देखिपुव ये बोतल माने बोतल प्लास्टिक जिनस सब फोपड़ाई एपटे देखिपुव तुम भसाणी आम जो मूर्ति विसर्जन करुचे पानी नहीं आम पोखरी फोपाड़ी दौचे तो एगुड़ा सब कौन ना भूपृष्ठ जल प्रदूषण कारण। तो आम पढ़ी सारे किसी कारण पढ़ले जल प्रदूषण कारण जमीक आम पढ़ले रासायनिक प्रदूषण तापर पढ़ी भूतल जल प्रदूषण तापर पढ़ले पोषक द्रव्य आधिक जनित प्रदूषण अम्लजान अभाव जनित प्रदूषण एवं भूपृष्ठ जल प्रदूषण एगुड़िक थिला जल प्रदूषण कारण। तो नेक्स्ट देखिए आम जल प्रदूषण कुप्रभाव। जल प्रदूषण द्वारा कौन कौन कुप्रभाव मनुष्य समाज में देखा जाउची कौन देखा जाउची। प्रथम है दूषित और विषाक्त जल जलचर प्राणी और उद्भिदर वृद्धि विकास विपाक और प्रजनन उपरे कुप्रभाव। तुम ये देखी पार आस्तरण जिते खेली जाए तो कौन हुए ना जिते जो जलचर प्राणी जलचर प्राणी जलचर उद्भिद मानकर वृद्धिटा आस्ते आस्ते विकास आस्ते आस्ते लोप पाई थाए कौन पाई बिकॉज
এই ଯେତେବେଳେ ଦୂଷିତ ଜଳ ବା ବିଷାକ୍ତ ଜଳ ହେଇଯାଏ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଶେଷରେ କଣ ହୁଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜଳରେ ପୋଷକ ଓ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପରିସଂସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ। ତୁମେ ପରିସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଢିଛ। ପରିସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ପରିବେଶରେ ଉତ୍ପାଦକ ଭକ୍ଷକ ଓ ଅପଘଟକକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଉତ୍ପାଦକ ବେସିକାଲି କଣ କରନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦକ ଉପରେ କି ନିର୍ଭର କରେ ଭକ୍ଷକ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଭକ୍ଷକ ଉପରେ କି ନିର୍ଭର କରେ ଅପଘଟକ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦକର ପରିମାଣ କମିଯାଏ ଭକ୍ଷକର ପରିମାଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ଷକର ପରିମାଣ କମିବ ସେତେବେଳେ ଅପଘଟକର ପରିମାଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ। ଯାହାଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ପରିସଂସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। ଏଇ ସବୁ କଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନା ଏହି ସବୁ ପୋଷକ ଓ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ଜଳାଶୟର ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ପୋଷକର ମାତ୍ରା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଜଳ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ। ତମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ମାଛ ବାଛ ସବୁ ମରିକି ପଡିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ଫସ୍ଫରସର ମାତ୍ରାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ବ୍ଲୁମର ସୃଷ୍ଟି। ତୁମେ ଏଇନା ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇଁ କୀଟନାଶକ ପଦାର୍ଥ ବା ଭଲ ସାରର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଭଲ ସାର ଆମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ ଯେ ଆମେ ସାର ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେସିକାଲି ଆମେ ଏନପିକେ ସାର ୟୁଜ କରୁ। ଆଚ୍ଛା ଏନପିକେ କଣ ଏନ ରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପି ରେ କଣ ଆସିବ ଫସ୍ଫରସ କେ ରେ ଆସିବ କଣ ପୋଟାସିୟମ। ଏଗୁଡିକ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନା ଆମେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡିକର ବ୍ୟବହାର କରୁ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏହା ମାଟିରେ ବା ଜଳରେ ମିଶିଥାଏ। ଜଳରେ ମିଶି ଯେତେବେଳେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ଫସ୍ଫରସର ମାତ୍ରାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ବ୍ଲୁମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପିଲେ ବ୍ଲୁମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ସମୂହ ମୃତ୍ୟୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ପଢେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ପୋଷକର ମାତ୍ରା ଜଳରେ ବଢି ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଏ ଓ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ କଣ ହୁଏ ନା ଅମ୍ଳଜାନ କମିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସମୂହ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଅଭାବ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଜ ଆସ୍ତରଣ ପଡିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସବୁଜ ଆସ୍ତରଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ ତଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ସବୁଜ ସ୍ତର ଘେରିଯାଏ ନା ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିକୁ ତଳ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତଳେ ଯେଉଁ ଜୀବ ବା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିରେ କଣ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ବା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଅଭାବ ଆଉ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏଗୁଡେ କଣ ଥିଲା ନା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର କୁପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ତ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା କିପରି କିପରି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମାଇ ପାରିବା। କିପରି କମାଇବା ନା ପ୍ରଥମେ ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ଜୈବିକ କୃଷି କଣ ନା ଆମେ ସାରର ପରିମାଣ କମ କରିବା ଏବଂ ଗୋବର ଖତ ର ପରିମାଣଟାକୁ ଆମେ ବଢେଇବା। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା କୃଷିର ପରିମାଣ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ କମିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ଫସଫେଟ ମୁକ୍ତ ସଫେଇ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର। ଫସଫେଟ ମୁକ୍ତ ଏନା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଆମେ ଏନପିକେ ସାରର ବେଶୀ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ଫସଫେଟର ପରିମାଣକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କମେଇବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସଫେଇ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଥିରୁ ଫସଫେଟର ମାତ୍ରାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମେଇବାକୁ ପଡିବ। ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି। ତୁମେ ମାନେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେପରିକି ଆମର ୱାର୍ଲଡ ୱାଟର ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ କେବେ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରେ। ତ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଅପଚୟିତ ଜଳର ଉପଚାର। ଯେକୌଣସି ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ମାନେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଅପଚୟିତ ଜଳ ରହୁଛି ଲୁଗା ସଫା କଲା ପରେ ଅପଚୟିତ ଜଳ ରହୁଛି ଆମେ ତାକୁ
बगीचा व्यवहार करि परिबा कि अन्य कार्य आम व्यवहार करि परिबा एगुडा सब कौन थिला ना अपचयित जलर उपचार द्वारा आम जल प्रदूषण को रोकी पाइबा। अच्छा बर्तमान आम देखिबा मृत्तिका प्रदूषण। मृत्तिका प्रदूषण कौन तो माने चित्र देखि पारुथबो एडी एरोजन होउछि मृत्तिका क्षय देखा होउछि एटी एग्रीकल्चर द्वारा सॉइल पॉल्यूशन होउछि मृत्तिका प्रदूषण होउछि हाउस होल्ड वेस्ट माने एठी देखो बहुत जिंस उतर मृत्तिका रे पड़ी गछि जोडा के हम घर वर्ज्य वस्तु सब फोपाडुछे नै कि तापर प्लास्टिक तुम देखुछ प्लास्टिक रो व्यवहार बहुल मात्रा रे होउछि एवं मृत्तिका रे पड़ी मृत्तिका प्रदूषण करूछि। तुम एठी देखुछ माइनिंग होउछि माइनिंग बा खनि खदान होउछि जा फल कि मृत्तिका प्रदूषण मात्रा बड़ी बड़ी चलुछि। तो एगुडा सब थिला मृत्तिका प्रदूषण रो कारण। तो आम बर्तमान प्रथमे देखिबा जे मृत्तिकार सृष्टि किपरि होता है मृत्तिका आम पई कोन पई बहुत मूल्यवान से विषय को वीडियो देखिबा। स्कूल बड़ा देखा जाओ स्कूल ना बड़ा देखा जाओ। अच्छा पिला तमे बर्तमान गोटे वीडियो देखिल से मृत्तिका सृष्टि विषय किसी जानिल जे बहुत लक्ष लक्ष वर्ष पूर्वे एगुटे सब पत्थर थिला आस्ते आस्ते वर्षा पवन एवं जलवायु प्रभाव रे एगुड़ी आस्ते आस्ते छोट छोट पत्थर खंड है एवं छोट छोट पत्थर खंड पर ना आस्ते आस्ते एमाने मृत्तिकार परिणत हेले। तुमने मृत्तिकार सृष्टि पूर्व क्लास रे पढ़ी सारिच एवं मृत्तिकार स्तर विषय में पूर्व क्लास रे पढ़ी सारिच। तो किंतु आम बर्तमान पढ़िया मृत्तिका प्रदूषण किपरि हुए। मृत्तिका प्रदूषण किपरि हुए ना प्रथमे आम जानिया किपरि ना मृत्तिका प्रदूषण किपरि हेउची पृष्ठ मृत्तिकार उर्वरता क्षय और मृत्तिकार बास करुवा जीव मानकर विविधतार क्षय मृत्तिका प्रदूषणर सूचक। पृष्ठ मृत्तिका कौन तुम मैंने पढ़ीच मृत्तिकार चारोटी स्तर थाए। प्रथम स्तर को कहा जाए पृष्ठ मृत्तिका, द्वितीय स्तर को कहा जाए उपमृत्तिका। एहीपरि भाव में तुम चारोटी स्तर पूर्व पढ़ी सारिच। तो ये जो पृष्ठ मृत्तिका देखा जाए पृष्ठ मृत्तिका रे जैविक परिमाण बहुत अधिक थाए जहाँफल कौन हुए ना पृष्ठ मृत्तिकार उर्वरता अत्यधिक थाए। जेतेबेले पृष्ठ मृत्तिकार उर्वरता आस्ते आस्ते क्षय हेबो बा मृत्तिकार बास करुवा जीव बेसिकाली आम मृत्तिकार जीव बास करुवा ना है कौन जिया। जेतेबेले जियार जैव विविधता आस्ते आस्ते ह्रास पाइब आमे जानिबा जे यह एक मृत्तिका प्रदूषणर सूचक बा मृत्तिका प्रदूषण होउछि बोले आमे जानि पारिबा। जेतेबेले पृष्ठ मृत्तिकार उर्वरता क्षय हेबो एवं मृत्तिकार बास करुवा जीव मानकर जैव विविधता क्षय हेबो। तो आमे जानिया बर्तमान कारण गुड़िक कौन कौन। प्रथम है कीटनाशक औषध। कौन कीटनाशक औषधर व्यवहार आमे भल फसल कीटनाशक बा
कीट मान मारिया कीटनाशक औषध व्यवहार करुचे जो कीटनाशक औषध आम व्यवहार करुचे जहाँफल कौन हुए ना मृत्तिका प्रदूषण मात्रा बढ़ी बढ़ी चलुची। द्वितीय आसला रासायनिक सार प्रयोग। रासायनिक सार प्रयोग आम कौन पाई करू मृत्तिका प्रदूषण एक मुख्य कारण कौन पाई करू आम जहाँफल भल फसल आमको मिल पार तो से आम रासायनिक सार प्रयोग अत्यधिक कर रासायनिक सार अत्यधिक प्रयोग द्वारा मृत्तिका प्रदूषण मात्रा आस्ते आस्ते बढ़ी थाए। तृतीय आसला खनि खनन। खनि खनन कौन जिते आम माइनिंग बा खनि खनन मात्रा अत्यधिक करदे से आम कौन हुए ना मृत्तिका प्रदूषण मात्रा बढ़ी बढ़ी चले। एगुड़िया थिला मृत्तिका प्रदूषण कारण कीटनाशक औषध रासायनिक सार प्रयोग खनि खनन। चतुर्थ आसला प्लास्टिक आवर्जना। तुम मैंने व्यवहार करुवा प्रत्येक जिन प्लास्टिक मात्रा अत्यधिक थाए जब आम बोतल व्यवहार करूँ कि आम जेकोसी जिन व्यवहार करूँ प्लास्टिक आम से कौन करूँ ना मृत्तिकार नहीं फोपाड़ी दो जहाँफल कौन हुए मृत्तिकार प्रदूषण देखा जाए। पंचम आसला जंगल क्षय। जंगल क्षय जो आम गछ चित्र देखी पार तो गछ कटा जाऊँगी गछ काटिया द्वारा कौन होगी ना मृत्तिकार क्षय सॉइल एरोजन मात्रा अत्यधिक भाव में बढ़ी बढ़ी चली जहाँफल कौन होगी ना जंगल क्षय द्वारा मृत्तिका प्रदूषण देखा एक मृत्तिका प्रदूषण कारण। कलकारखाना आवर्जना तुम देखी कलकारखाना बहुत वर्ज्य वस्तु बहुत आवर्जना आणिकी से कौन करती मृत्तिका फोपाड़ी दिखती यह गोटे मृत्तिका प्रदूषण कारण। तो कौन कौन थिला तुम कारण मृत्तिका प्रदूषण कीटनाशक औषध रासायनिक सार प्रयोग खनि खनन प्लास्टिक आवर्जना जंगल क्षय कलकारखाना आवर्जना। बर्तमान देखिए मृत्तिका प्रदूषण कुप्रभाव मृत्तिका प्रदूषण द्वारा आम मनुष्य समाज में उद्भिद समाज में कौन कौन कुप्रभाव देखा जाए। प्रथम आसला अणुजीव और जिया आदिर जैव विविधता ह्रास। कौन हुए जिते मृत्तिका प्रदूषण मात्रा अत्यधिक बढ़ी जाए मृत्तिकार बास करुवा जीव तथा अणुजीव और जियार जैव विविधता ह्रास देखा जाए माने से वंश आस्ते आस्ते लोप पाई थाए जहाँफल कौन हुए ना मृत्तिकार उर्वरता को कमे दी थाए। द्वितीय आसला पृष्ठ मृत्तिका क्षय बा ह्यूमस मात्रा ह्रास। जो मुझे सांगे तुम कहली जे उपर मृत्तिका कौन कह जाए पृष्ठ मृत्तिका कह जाए और पृष्ठ मृत्तिकार क्षय हवा द्वारा उर्वरता बा ह्यूमस मात्रा ह्रास पाई थाए। यह हूँ मृत्तिका प्रदूषण द्वितीय कुप्रभाव। तृतीय आसला मृत्तिकार आर्द्रता ह्रास और वृक्षलता वृद्धि पाई अनुपयोगी। जितेबाला मृत्तिकार उर्वरतार परिमाण आस्ते आस्ते कमिज ताफल आर्द्रता कमिब और आर्द्रता कमिया द्वारा कौन हुए ना वृक्षलता वृद्धि पाई यह अनुपयोगी मान चाष कार्य कौन हो अनुपयोगी होटा मृत्तिकाटी अनुपयोगी हो। चतुर्थ कुप्रभाव कौन जल परिश्रवण क्षमता ह्रास। जितेबाला मृत्तिका प्रदूषण हुए मृत्तिकार जिते वर्ज्य वस्तु अत्यधिक पड़े जल परिश्रवण क्षमता कमी जाए। जल परिश्रवण क्षमता कौन ना जितेबाला आम गोटे मृत्तिकार जलर परिमाण पकाऊ जलटी आस्ते 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 मृत्तिका तल को जाए जिते मृत्तिकार अत्यधिक वर्ज्य वस्तुर मात्रा बढ़ी जाए जल परिश्रवण क्षमता ह्रास पाई जाए मृत्तिकार जहाँफल कौन हुए ना मृत्तिका प्रदूषण यह एक कुप्रभाव देखा जाए और जल परिश्रवण कमिया द्वारा चाष कार्य अनुपयोगी होता है। पंचम आसला भूतल जलस्तर ह्रास। अच्छा भूतल जलस्तर ह्रास जितेबाला जल वर्षा हुए मृत्तिका दे भूतल को जाए जिते मृत्तिकार प्रदूषण मात्रा अत्यधिक बढ़ी जल परिश्रवण क्षमता आस्ते आस्ते कमिज कौन हुए ना भूतल जलर परिमाण आस्ते आस्ते ह्रास पाई थाए। तो एगुटा थिला मृत्तिका प्रदूषण कुप्रभाव कौन थिला ना अणुजीव और जिया आदि जैव विविधता ह्रास पृष्ठ मृत्तिका क्षय मृत्तिकार आर्द्रता ह्रास और वृक्षलता वृद्धि पाई अनुपयोगी जल परिश्रवण क्षमता ह्रास भूतल जलस्तर ह्रास एगुटा थिला मृत्तिका प्रदूषण कुप्रभाव। तो आम रोकिया किपर मृत्तिका प्रदूषण को प्रथम उपाय कौन करिया ना आमको वृक्षरोपण करिया पड़िबो। कौन करिया पड़िबो वृक्षरोपण करिया द्वारा जो वृक्षर चेर गुड़िक मृत्तिका को बांधि रखी था जहाँफल कौन हुए ना मृत्तिकार क्षयर परिमाण आस्ते आस्ते कमी जाए। तो वृक्षरोपण द्वारा आम मृत्तिका प्रदूषण को रोकीपर। द्वितीय है जैव पोषणीय कृषि प्रक्रिया आम
कौन करिबा ना जैविक प्रक्रिया रे कृषि कार्य करिबा जा फल कि गोबर खत यूज करिबा जा फल कौन हम ना मृत्तिका प्रदूषण मात्रा आस्ते आस्ते कमी जीव। तापर आसला प्लास्टिक तथा बैटेरी गुड़िकर पुनः चक्रण आमे बहुत प्लास्टिक जिनस आमे कौन करूचे ना मृत्तिका फोपाड़ी देउचे बैटेरी हो मृत्तिका फोपाड़ी देउचे जा फल कौन होउची ना मृत्तिका प्रदूषण मात्रा आस्ते आस्ते बढ़ाउची। तो आमे कौन करिया पड़िबो ना एई जो प्लास्टिक बा बैटेरी होइला ताको आमे पुनः चक्रण प्रक्रिया रे पुनः भाबरे व्यवहार करि पारिबा ताको मृत्तिका रे न फोपाड़ी आमे ताको पुनर्बार पुणी थरे व्यवहार करि पारिबा। तो आमे शिखिले तो मृत्तिका प्रदूषण किपरि रोकिबा वृक्षरोपण करिबा जैविक कृषि प्रक्रिया करिबा एवं प्लास्टिक तथा बैटेरी गुड़िकर पुनः चक्रण। शेषे आमे पढ़िबा शब्द प्रदूषण प्रथमे पढ़िले आमे जल प्रदूषण द्वितीय रे पढ़िले आमे मृत्तिका प्रदूषण तृतीय रे पढ़िबा शब्द प्रदूषण। शब्द प्रदूषण कौन शब्द प्रदूषण हेउची एक अनिच्छाकृत असाम्य अप्रीतिकर तथा विरक्तिकर शब्द तुम मैंने मैक्सिमम टाइम बा बहुत समय धरी तो शुणी थी जिते तुम घर पाखे माइक बाजू कि ट्रेन लाइन ये देख जा ट्रेन लाइन कि बस रहा हो जानवाहन ये देख जानवाहन हॉर्न द्वारा एरोप्लेन जाऊँगी देखुच ना तुम मैंने एगुड़ा सबू अनिच्छाकृत असाम्य अप्रीतिकर शब्द एगुड़ा सब हूँ शब्द प्रदूषण गोटे गोटे कारण। तो प्रथम आम बर्तमान देखा शब्द प्रदूषण कौन कौन कारण रही। तो प्रथम आम देखीदा कौन कौन ना आम के जो शब्दर मात्रा को आम कौ एकक मापी था आम डेसिबेल एकक मापी था कौन मापी था आम डेसिबेल एकक मापी था। शब्दर मात्रा 0 ରୁ 100 डेसिबेल मध्य हेले यह श्रुति मधुर जितेबाला जदि आमर डेसिबेल आम व्यवहार करुचे शब्दर मात्रा को मापिया जितेबाला 0 ରୁ 100 डेसिबेल मध्य रहिबो यह श्रुति मधुर जितेबाला यह 120 किंबा एहाठारु अधिक हेले यह श्रुति कटु जितेबाला 120 डेसिबेल रु अधिक हो जाए यह आम कर्ण पाई क्षतिकारक बा श्रुति कटु होता है। 130 डेसिबेल रु अधिक हेले यह कर्ण प्रति क्षतिकारक माने आम ईयर बा कान इंजर्ड होबार भी संभावना रही जितेबाला 130 डेसिबेल रु अधिक आमे साउंड बा शब्द शुणिबा। तो एगुड़ा थिला आमर कौन कौन जिते आम दैनंदिन जीवन में जहाँ भी करुचे चॉकलेट चोबाऊचे केते डेसिबेल रोचे 20 डेसिबेल चॉकलेट चोबाऊचे से उत्पन्न शब्दर परिमाण है 20 डेसिबेल। टाइप करवा तुम देखी तो कंप्यूटर टाइप करा रोचे 40 डेसिबेल। तापर साधारण कथोपकथन मन नॉर्मल कन्वर्सेशन करुचे तुम सांग सहित कन्वर्सेशन करुवा कथोपकथन करुच 30 ରୁ 60 डेसिबेल शब्दर परिमाण रोचे केते डेसिबेल ना 30 ରୁ 60 डेसिबेल। टेलीफोन रे कथबार्ता तुम मैक्सिमम टाइम टेलीफोन रे कथबार्ता करुच से कौन केते डेसिबेल रोचे 70 डेसिबेल 70 डेसिबेल रे कौन हुए ना टेलीफोन रे कथबार्ता। मोटरसाइकेल रे केते थाए 110 डेसिबेल रु 120 डेसिबेल एगुडी होउची कोन उत्पन्न शब्दर परिमाण मोटरसाइकेल रे 110 डेसिबेल रु 120 डेसिबेल थाए। साइरन मन कर देखि तो साइरन बाजू पुलिस वैन हो बा एम्बुलेंस वैन रो साइरन बाजू केते थाए 130 डेसिबेल रु 150 डेसिबेल। तापर जेट विमान आकाश रु उड़ीबा तुम देखि तो जेट विमान जतले उडुची जेट प्लेन गोडा सेलो केते आसुची डेसिबेल 160 डेसिबेल रु अधिक जतले 160 डेसिबेल अधिक हो जाउची कोन होउची ना जेट विमान रो उत्पन्न शब्द हो जाउची 160 डेसिबेल रु अधिक। एगुडिया थिला जे आमे दैनंदिन जीवन जो देखु जे कार्य से गुडिया केति उत्पन्न शब्द हेउची डेसिबेल आकारे प्रकाश करा जायची एवं आमर कोन हेउची ना 0 ରୁ 100 डेसिबेल श्रुति मधुर 120 किंबा याठारु अधिक हेले श्रुति कटु एवं कर्ण प्रति क्षतिकारक केते 130 डेसिबेल रु अधिक। तो शब्द प्रदूषण प्रकार भेद कौन कौन कारण जो शब्द प्रदूषण होता है। शब्द प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार मुख्यतः है शिल्पगत द्वितीय है जानवाहनगत तृतीय है गोष्ठीगत। शिल्पगत कल कारखाना हो रास्ता काम हो जेकोसी कम तुम चित्र देखी पार यूज करा मेकानिकल इंस्ट्रूमेंट देख ये यूज करा छड़ काटिया यूज करा एगुड़ा सब कौन कौन शिल्पगत शब्द प्रदूषण माने शिल्पगत कार्य जो एगुड़ा सब शब्द प्रदूषण करुछंती। जानवाहनगत कौन तुम्हें माने जनकर
ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଯାନବାହନ ଅତ୍ୟଧିକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ହର୍ନ ରୁ କଣ ହଉଛି ନା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉଛି। ମାତ୍ରାଧିକ ହର୍ନ ରୁ ବା ଜେଟ୍ ବିମାନ ହଉ ଏମାନଙ୍କର ମାତ୍ରାଧିକ ହର୍ନ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ। ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ। ତୃତୀୟ କଣ ଥିଲା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ। ଏଠି ତମେ ଦେଖୁଛ ଭସାଣି ହଉଛି ଆଉ ଏଠି ତମେ ଦେଖୁଛ ନିର୍ବାଚନ ର୍ୟାଲି ହଉଛି। ତ ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ କଣ ନା ଗୋଷ୍ଠୀଗତର ଉଦାହରଣ। ଯେତେବେଳେ ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ବା ନିର୍ବାଚନ ର୍ୟାଲି ହେଉଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ। ତ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଶିଳ୍ପଗତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖିଲେ ଯାନବାହନଗତ, ତୃତୀୟ ଦେଖିଲେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ। ଏଗୁଡିକ ଥିଲା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର କୁପ୍ରଭାବ କଣ ଦେଖଉଛି? ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କୁପ୍ରଭାବ କଣ କଣ। ସ୍ନାୟୁଗତ ଦୁର୍ବଳତା। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବ କଣ ହୁଏ ନା ତମର ସ୍ନାୟୁ ବା ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ୱିକ୍ ହେଇଯାଏ। ସେ ହଉଛି ସ୍ନାୟୁଗତ ଦୁର୍ବଳତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମସ୍ତିଷ୍କ ନଷ୍ଟ। ମସ୍ତିଷ୍କ ନଷ୍ଟ ଏଠି ତମେ ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ କୋଉ ପିଲା ଶୁଣି ପାରୁନି ଏଠି ସ୍ନାୟୁଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖା ଯାଉଛି। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପେନ୍ ହେଉଛି କାରଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଗୁଡା ସବୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ। ତୃତୀୟ ହେଲା ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ। ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ବାଚନ ର୍ୟାଲି ହଉ ବା ଯୋଉଠି ଅତ୍ୟଧିକ ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉଛି ଯଦି ଆମେ ସେଠି ବସବାସ କରିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିର ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ। କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ହେଇଯିବ କମିଯିବ। ଏଗୁଡା ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ କୁପ୍ରଭାବ। ପଞ୍ଚମ ହେଲା ନିଦ୍ରାହୀନତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର ସାମ୍ନା କରିବା ଆମର ନିଦ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ହବ ନା କମିଯିବ। ଏହା ନିଦ୍ରାହୀନତା ଦେଖାଯିବ। ନିଦ୍ରାହୀନତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମସ୍ତିଷ୍କ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ସ୍ନାୟୁଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଷଷ୍ଠ ହେଲା କଣ ନା ପାକସ୍ଥଳୀ ଅସୁସ୍ଥତା। ନା ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର କୁପ୍ରଭାବ। ତମ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲା ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ପୁରା ଇରିଟେଟିଂ ହେଇଯାଇଛି, ତା ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କରୁନି, ସ୍ନାୟୁଗତ ଦୁର୍ବଳତା, ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପେନ୍। ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ମୃତ୍ତିକା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର କୁପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିପରି କରିବା ବା ରୋକିବା କିପରି? ପ୍ରଥମେ କରିବା କଣ ନା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବା ବନୀକରଣ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଣ ନା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆମେ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଗୁଡିକ ଯାଉଛି ଯାନବାହନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବୃକ୍ଷ ଶୋଷଣ କରିନିଏ। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରାଟା କମିଯାଏ। ତ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବା ବନୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ କୋଉଠି କରିବାକୁ ପଡିବ? ବେସିକାଲି ଆମକୁ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଜନବସତି ଠାରୁ ଦୂର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ବେସିକାଲି ଜନବସତି ଥାଏ, ଯୋଉଠି ବେଶୀ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଠୁ ଦୂରରେ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ବା ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସ୍ଥାପନା କରିବା। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆଉ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଜନବସତିକୁ କିପରି ଭାବରେ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପକାଇବା। ତ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଜନବସତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୃତୀୟ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? କଡା ଆଇନ। କଡା ଆଇନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରାଲି କରୁଛେ ବା ଭସାଣି କରୁଛେ ଆମେ ସେତେବେଳେ କଡା ଆଇନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ। ମାନେ କିଛିଟି ପରିମାଣରେ କୁହାଯାଏ ମନେକର ସପୋଜ 130 ଡେସିବେଲ ରୁ କମ କରାଯିବ। ଯାହା ଫଳରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରାଟା କଣ ହବ କମ କରାଯିବ। ଫୋର୍ଥ ହେଲା ଜନସଚେତନତା। ଯେହେତୁ ସବୁଥିରେ ଜନସଚେତନତା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଜନସଚେତନତା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଥିବ, ପିଲାମାନେ ଏଠି ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରିକି ଜନସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ଜନସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରାଟା ମଧ୍ୟ କମିବ ଆଉ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଜି ଚାପ୍ଟର ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ କାରକ। ଏ ଦୂଷିତ ଜଳ, ବି କଠିନ ଆବର୍ଜନା, ସି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ, ଡି ସମସ୍ତ। କୁହ 1 ନମ୍ବର କ ଡ୍ୟାସ୍ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ କାରକ? ଦୂଷିତ ଜଳ, କଠିନ। ଭେରି ଗୁଡ। ଏଥିରୁ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରକ। ଦୂଷିତ ଜଳ, କଠିନ ଆବର୍ଜନା, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ, ଏଇ ସବୁର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ହୁଏ ବଢିଥାଏ।
द्वितीय आसिला कौन जलचर प्राणी द्रवीभूत डैश गैस को श्वासक्रिया रे ग्रहण करती अम्लजान अंगारकाम्ल जबक्षारजान फॉस्फोरस। द्वितीय क्वेश्चन कुह जलचर प्राणी आउ थे कुह जलचर प्राणी द्रवीभूत डैश गैस को श्वासक्रिया रे ग्रहण करती क्यों गैस को अम्लजान अंगारकाम्ल जबक्षारजान फॉस्फोरस। जबक्षारजान भूल आंसर आउ कि कहबो फॉस्फोरस। फॉस्फोरस नुहे माछ कोन फॉस्फोरस अंगारकाम्ल आ गोटे बहिला कहि दियो अंगारकाम्ल अम्लजान 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 जलचर प्राणी माने केउ गैस को श्वासक्रिया रे ग्रहण करथांदी अम्लजान गैस को श्वासक्रिया रे ग्रहण करथांदी। तृतीय क्वेश्चन सला जल रे डैश पोषकर वृद्धि ब्लूम सृष्टि करि थाए केउ कहार मात्रा बढ़िले अम्लजान उद्यान जबक्षारजान अंगारक कहार उद्यान ना भूल आंसर जबक्षारजान। वेरी गुड को आंसर हबो आंसर जबक्षारजान जेतेबेले जेतेबेले जबक्षारजान परिमाण वृद्धि पाई थाए बा जबक्षारजान पोषकर वृद्धि करि थाए जल रे ब्लूम रो सृष्टि होई थाए। प्यास को कृषकर बंधु बोली कहा जाए असरपा जिया जो वेरी गुड कौन कहा जाए जिया को कृषकर बंधु बोली कहा जाए। मृत्तिकार डैश स्तर रे ह्यूमस रो परिमाण सर्वाधिक केउ स्तर तुम पढ़ी दिलो चारटी स्तर थाए तो केउ स्तर रे ह्यूमस रो परिमाण सर्वाधिक पृष्ठ मृत्तिका रे ह्यूमस रो परिमाण सर्वाधिक रही थाए। डैश मृत्तिका संरक्षण एक उपाय अटे केउटी मृत्तिका संरक्षण एक उपाय जंगल क्षय गृह निर्माण वृक्षरोपण रास्ता निर्माण। वृक्षरोपण वेरी गुड आंसर कौन हम वृक्षरोपण वृक्षरोपण द्वारा आम मृत्तिकार संरक्षण करि परिबा। डैश एक गोष्ठीगत शब्द प्रदूषण जानवाहन शब्द साधारण कथोपकथन कलकारखाना शब्द निर्वाचन रैली तीनोटी पढ़ी जानवाहनगत शिल्पगत आ गोटे गोष्ठीगत तो ए भीतर गोष्ठीगत शब्द प्रदूषण केउटी आउ थे डैश एक गोष्ठीगत शब्द प्रदूषण जानवाहन शब्द साधारण कथोपकथन कलकारखाना शब्द निर्वाचन रैली केउटी गोष्ठीगत शब्द प्रदूषण को आंसर को जानवाहन शब्द ना जानवाहन शब्द जानवाहनगत शब्द प्रदूषण कारण ये हबन जानवाहन शब्द हेबनी तीन प्रकार शब्द प्रदूषण जानवाहनगत शिल्पगत गोष्ठीगत तो जानवाहन शब्द हम जानवाहनगत शब्द प्रदूषण कारण कलकारखाना शब्द हम शिल्पगत शब्द कारण तो एटा आंसर हम निर्वाचन रैली किंबा आउ कौन हो पार ना भसाणी कार्यक्रम हो एगुड़ी सब गोष्ठीगत शब्द प्रदूषण कारण। शब्द को डैश एकक मपा जाए किलोग्राम मीटर डेसिबेल न्यूटन क्यों एकक मपा जाए शब्द को किलोग्राम मीटर डेसिबेल न्यूटन डेसिबेल। वेरी गुड शब्द को मपा जाए डेसिबेल एकक मपा जाए। साधारण कथोपकथन डैश डेसिबेल शब्द उत्पन्न करे 20 रु 40 डेसिबेल 40 रु 50 डेसिबेल 30 रु 60 डेसिबेल 60 रु 80 डेसिबेल क्यों केते शब्द उत्पन्न करे साधारण कथोपकथन एतिकी देख 30 रु 60 डेसिबेल 30 रु 60 डेसिबेल आम जो नॉर्मल कथबार्ता बा नॉर्मल कन्वर्सेशन करूचे सेतिकी हेबो 30 रु 60 डेसिबेल शब्द उत्पन्न करे। डैश शब्द प्रदूषण एकक कुप्रभाव अटे साधारण ज्वर स्नायुगत दुर्बलता मलेरिया डायरिया ए भीतर केउंटी शब्द प्रदूषण एक कुप्रभाव स्नायुगत दुर्बलता। वेरी गुड स्नायुगत दुर्बलता शब्द प्रदूषण एक कुप्रभाव अटे। तो तुम गृह कार्य रहा कौन कौन कर जल प्रदूषण किपरि हुए
ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣର କୁପ୍ରଭାବ ମାନ ଲେଖ ହେଲା। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କିପରି ଲେଖିବ, ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ କଣ ଲେଖିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହା କେତେ ପ୍ରକାରର ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହା କେତେ ପ୍ରକାରର ବୁଝାଇ ଲେଖିକି ତୁମ ଟିଚରକୁ ଦେଖେଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।